चलिए, कल हम लोग मानव रोग पढ़े थे, उसको एक बार देखते हैं। तो बताइएगा गुड्डू जी, मलेरिया जो है किससे होता है? मलेरिया तो वायरस है, परजीवी से। तब परजीवी का ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं। पापा कम पर तो प से पायरिया, काम में कालाजार, उसके बाद मलेरिया आ जाता है। पर से पेचिस हो जाता है, और सोते हैं से सोने की बीमारी। पापा काम पर सोते हैं मतलब प्रोटोजोआ से हो गया। अब आता है, आप बताइएगा कि हैजा किससे होता है? जीवाणु से। हाँ, हैजा जीवाणु से होता है। और जीवाणु का ट्रिक है कि पंडित जी का ना, गोटी ने नींबू को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। जीवाणु का ट्रिक है कि गोटी ने नींबू को, गोटी एगो लड़का है, नींबू को कहता है कि छठा जो सीढ़ी है उसको प्ले करो। छठा सीढ़ी प्ले करो। हाँ, प्ले करने को कहा। इसमें करने को जो है वो मतलब साइलेंट है। अब विषाणु वाला ट्रिक है कि रेखा हमें हिट करके मतलब पीछे छोड़ गई। तो इसमें करके जो है एगो साइलेंट है, बाकी सब मतलब सबसे रोग का नाम बनेगा। विषाणु वाला है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। विषाणु से रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। जीवाणु से होता है गोटी ने नींबू को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। जीवाणु से गोटी ने नींबू को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। अब तो मोटा मोटी पकड़ लीजिएगा। तो आपको बताना है कि सिफिलिस जो होता है किसके कारण होता है? सिफिलिस होता है जीवाणु से। खसरा बताइए किससे होता है? खसरा तो जीवाणु। खसरा विषाणु से होगा। रेखा में आग नहीं गया। टिटनेस खसरा। खसरा छोटी माता बताइए किससे होता है? छोटी माता होता है विषाणु से होता है। क्षय रोग बताइए किससे होता है? होता है जीवाणु से होता है। सोने की बीमारी तो बता दीजिएगा। परजीवी से। कालाजार बताइए किससे होता है? कालाजार परजीवी से। काम पर सोते हैं तो यही कालाजार हो जाता है उसमें। टिटनेस बताइए किससे होता है? जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया किससे होगा? जीवाणु से होगा। कोढ़ बताइए। कोढ़ होता है जीवाणु से। कोढ़ जीवाणु से होता है। गोनेरिया बताइए किससे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु से होता है। मेनिंजाइटिस बताइए किससे होता है? मेनिंजाइटिस हो जाएगा आपका वायरस से। विषाणु से। हार्पिज किससे होगा? हार्पिज हो जाएगा वायरस से। कोविड-19 किससे होगा? सांस ये वायरस हो गया, नाम है। गलशोथ बताइए किससे होगा? गलशोथ हो जाएगा विषाणु से हो जाएगा। अब डिप्थीरिया बताइए किससे होगा? जीवाणु से होगा। खसरा हो जाएगा विषाणु से। खसरा हो जाएगा विषाणु से। बिल्कुल सही, सब रट लिए हैं भाई। ट्रेकोमा बताइए। ट्रेकोमा विषाणु से होगा। रेबीज बताइए। रेबीज विषाणु बिल्कुल सही है। बोल दिया था विषाणु। हैजा बताइए किससे होगा? हैजा जीवाणु। हैजा जो से जीवाणु। हार्पिज बताइए किससे होगा? हार्पिज विषाणु से होगा। अब आपको बताना है कि मलेरिया जो है किस प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया होता है आपका प्लाज्मोडियम से होता है। अब पैरिया की बीमारी किस प्रोटोजोआ से होता है? पैरिया होता है एंटी अमीबा जिंजिबेलिस। पैरिया होता है एंट अमीबा जिंजिबेलिस। और सोने की बीमारी बताइए किस? पेट्रोमोनेसा से। ट्रेपनोसोमा। सोने की बीमारी ट्रेपनोसोमा नामक परजीवी से होता है। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका। हाँ बिल्कुल सही है, एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार बताइए। कालाजार होता है आपका, इसका नाम है लिस्मेनिया डोनावानी प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार होता है लिस्मेनिया डोनावानी। अब आपको बताना है कि टिटनेस जो होता है किस जीवाणु से होता है? टिटेनी है लास्ट में, टिटेनी। बिल्कुल सही गुड्डू जी। हैजा बताइए किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कोलेरी। टाइफाइड बताइए किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड में टाइफा जीवाणु है। सही बात है, पकड़ लीजिएगा इसे। साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड होता है। क्षय रोग बताइए किस जीवाणु से होता है? क्षय रोग हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस तो अभी करेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब डिप्थीरिया बताइए कौन से जीवाणु से होगा? डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी।
डिप्थीरिया से पकड़ लीजिएगा, लास्ट में इसमें भी डिप्थीरिया, हाँ, ये- डिप्थीरी है तो पकड़ लीजिएगा। अब फ्लेग बताइए किससे होता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया प्लेग है। होता है जो आपका किस जीवाणु से? फेफड़ा में होता है, और गुड्डू को तो याद होगा। और कांवर होता है प्लेग से दोनों पैरों में। हाँ, पस्चुरेला पेस्टिस। हाँ। निमोनिया बताइए। निमोनिया आपको तो लोहा का लास्ट में इसमें भी न्यूमोनी है, इसका पूरा नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया। हाँ, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी बताइए काली खांसी किस जीवाणु से होता है? हिमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफिलस पर्टुसिस। निमोनिया थी, काली खांसी होता है हिमोफिलस पर्टुसिस जीवाणु से। गोनोरिया बताइए। गोनेरिया, गोनोरिया। इसमें भी लास्ट में गोनेरिया आता है। पूरा नाम बताते हैं नाइसेरिया गोनेरियाई। नाइसेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु से होता है गोनेरिया। सिफिलिस बताइए। सिफिलिस होता है कौन जीवाणु से? तो टैपोनामा पेलिडम। टैपोनामा पेलिडम नामक जीवाणु से होता है। मलेरिया में बताइए कि क्या प्रभावित होगा, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आरबीसी होगा और तिल्ली होगा। इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे मलेरिया के? तो ठंड के साथ बुखार आ जाएगा। अब पायरिया तो आपको मालूम है, मसूड़ा में होगा, मसूड़े से रक्त निकलने लगेगा। और सोने की बीमारी बताइए शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। इसका लक्षण क्या दिखाई देगा सोने की बीमारी को? बहुत नींद के साथ बुखार आएगा। जो गुरु जी सुबह से सो रहे हैं। बुखार नहीं है। पेचिस बताइए किसको प्रभावित करता है? पेचिस आँख को, बिल्कुल सही है। इसमें श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होगा। अब आपको बताना है कि काला ज्वर जो है किस अंग को प्रभावित करता है? काला ज्वर अस्थि माजा, काला ज्वर, वहाँ आरबीसी बनबे नहीं करेगा, तेज बुखार हो जाएगा, इसका लक्षण है। अब आपको बताना है कि टिटनेस जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। इसका लक्षण है कि तेज बुखार आ जाएगा, शरीर में ऐंठन आ जाएगा, जबड़ा बंद हो जाएगा, इसलिए इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। हैजा आपको बताना है कि कौन सा अंग को प्रभावित करेगा? हाथ को। इसमें लगातार दस्त और उल्टियां होगी। टाइफाइड बताइए इसमें कौन सा प्रभावित अंग होगा? आंत होगा। तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द एवं त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगेंगे। क्षय रोग बताइए कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़ा, बिल्कुल सही है। बार बार खांसी के साथ कफ आएगा, रक्त निकलेगा। डिप्थीरिया बताइए कि कौन सा अंग को प्रभावित करेगा? श्वसन नली। सांस लेने में कठिनाई होगी, दम घुट जाएगा, हल्का बुखार एवं वजन आपका घटने लगेगा। अब फ्लेग में बताइए कौन सा प्रभावित करेगा? फ्लेग रोग कारा होगा दोनों पैरों के बीच। हाँ, बहुत तेज बुखार होगा, शरीर पर गिल्टिया हो जाएगी। काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होगा? काली खांसी से क्या? श्वसन तंत्र। लगातार खांसी आएगा। कोढ़ बताइए, कोढ़ से कौन सा अंग प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, त्वचा, शरीर में चकत्ते तंत्रिकाएं प्रभावित होगी। गोनोरिया बताइए किसका अंग है? मूत्र मार्ग में सूजन आ जाएगा। सिफिलिस जो है वो सीसन का है, जिसका सीसन में इसमें घाव हो जाता है। गोनेरिया में मूत्र मार्ग में सूजन आ जाएगा, लेकिन सिफिलिस में क्या होगा? सीसन में घाव हो जाएगा। अच्छा, गुड्डू जी लगता है देखे हैं। अब बताइए एड्स जो है किस वायरस से होता है? HIV। और डेंगू ज्वार जो होता है किस वायरस से होता है? डेंगू होता है मच्छर से। कौन अरबो वायरस। डेंगू ज्वार अरबो वायरस, जिसको हम आएगा तो वाले मच्छर काटने से होता है। हम लोग जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। पोलियो बताइए किस वायरस से होता है? तो पोलियो से होगा। इन्फ्लुएंजा बताइए किस वायरस से होता है? मिक्सो वायरस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ABC कहते हैं। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस। चेचक किस वायरस से होगा? गुड्डू को याद होगा, बेरियोला वायरस। छोटी मात्रा बताइए किस वायरस से होगा? ये भी बेरिसेला वायरस। चेचक होगा बेरियोला, लेकिन जो छोटी मात्रा होगा बेरिसेला, मतलब अ के जगह पे यहाँ स आ जाएगा। गलसोज। तो अब आगे बोलते हैं खसरा बताइए किस वायरस से होता है? मोरबीली वायरस। खसरा जो होता है मोरबीली वायरस। रेबीज बताइए जो कुतवा के काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं। रेबडो वायरस होता है। अब आपको बताना कि हार्पीज बताइए किस वायरस से होता है? हार्पीजे वायरस से होता है। और कोविड-19 तो सबको मालूम है SARS-CoV-2।
तो कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होगा? सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। गला, फेफड़ा, गला फटा, वो तो लक्षण है प्रभावित। हार्पी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? हार्पिस हो जाएगा। त्वचा। त्वचा, अब मेनिंजाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित? मस्तिष्क। रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होगा? रेबीज से तो मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। हेपेटाइटिस या पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत। ट्रेकोमा से, खसरा से कौन सा अंग प्रभावित होगा? संपूर्ण शरीर। संपूर्ण खसरा, संपूर्ण शरीर। गल बताइए, इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? संपूर्ण शरीर से होता है। पैराथायराइड ग्रंथि। गल शोध से पैराथायराइड ग्रंथि हो जाएगा। छोटी मात्रा से संपूर्ण शरीर, चेचक से संपूर्ण शरीर और इन्फ्लुएंजा से संपूर्ण शरीर। पोलियो से गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान सब प्रभावित होगा। डेंगू ज्वार से संपूर्ण शरीर का, खासकर सिर और आंख एवं जोड़। अब आपको बताना है कि हार्पी जब बीमारी होगा तो इसका लक्षण क्या दिखेगा? त्वचा में सूजन हो जाता है। मेनिंजाइटिस होगा तो बुखार रहेगा, तेज बुखार रहेगा। रेबीज होगा तो इसका लक्षण क्या होगा? पानी से डर लगेगा। रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालता है। रोगी पागल है, जीभ बाहर। वही कुत्ता काटने वाला, कुत्ता जीभ बाहर निकाल के दौड़ता है। हेपेटाइटिस या पीलिया होगा तो पेशाब पीला, आंख, त्वचा और पीला हो जाएगा। ट्रेकोमा में आंख लाल होगा, आंख दर्द करने लगेगा। खसरा में शरीर पर लाल दाना हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? मेकालुच। मेकालुच बिल्कुल सही है। 1827 में किया था। आपको बताना है कि मलेरिया रोग की पुष्टि के लिए मतलब कौन से सूक्ष्मदर्शी जांच में लाया जाता है? आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी। मलेरिया रोग की पुष्टि के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी लाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक है जिसने मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मतलब परजीवी प्लाज्मोडियम को खोजा था? लेबरन जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी का खोज किया था। अब आपको बताना है कि मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि मतलब ये कौन बताया था कि मच्छर इसका वाहक होता है? मलेरिया रोनाल्ड रॉस बिल्कुल सही है। मलेरिया रोग में लाल हृदयाणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो कुनेन, पेडुलिन, क्लोरोक्विन, प्रीबोक्विन औषधि आपको लेना पड़ेगा। टीबी के जीवाणु की खोज कौन किया था? रॉबर्ट कोच। रेबीज का टीका? दूध का पाश्चराइजेशन की खोज? आपको बताना है कि बच्चों में डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए कौन सा मतलब ऐसे दिया जाता है? डीपीटी का टीका इंजेक्शन दिया जाता है 3 महीना 6 महीना। आपको बताना है कि अतिसार जो बीमारी होता है जिसको हम लोग डायरिया भी कहते हैं, उल्टी होता है इसमें। आपको बताना है कि किसके कारण होता है अतिसार? अतिसार होता है जीवाणु के कारण, नहीं, प्रोटोजोआ के कारण होता है। एस्केरिस लुब्रिकाइडिज। हाँ, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिज। वो जो आप बोलते हैं वो खाद खुजली वाला होता है। आपको बताना है कि फाइलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? फाइलेरिया जो कृमि। तो कौन सी कृमि के कारण होता है? फाइलेरिया होता है आपका ब्रेंकोफाटाई। ब्रेंकोफाटाई नामक कृमि से पैर आपका फूल जाएगा। आपको बताना है कि फाइलेरिया जो होगा किस मच्छर के काटने से होगा? कौन सा मच्छर था? बड़का मच्छर था ना, क्यूलेक्स मच्छर, वही होता है। इसमें रोग का हाथ पैर जो है फूल जाएगा, हाथी पैर हो जाएगा। आपको बताना है कि दामा जो है किसके द्वारा होता है? कॉक से बिल्कुल सही है। फफूंद फंगस। एथलीट फुट बताइए किसके कारण होगा? जीवाणु होगा। फफूंद, ये भी फंगस होता है। खाज, गंजापन, दांत सारा फफूंद होता है। दामा फफूंदी कौके को कहते हैं। ये फंगस होता है। कवक सही बात है। फफूंद यानी कवक वही फंगस है। दामा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दांत ये सब फफूंद या फंगस से होता है।
तो आपको बताना है कि दामा में मतलब जो भी कवक होता है, मतलब कौन सा कवक से दामा होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स दामा होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। एथलीट फुट बताइए कौन से कवक से होगा या कौन से फफूंद से होगा। हमेशा पूछता है एथलीट फुट। टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस नामक कवक से होगा। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पौरे त्वचा का फटने कटने और मोटे होने से होता है। खाज आपको बताना है ये किससे होता है। खाद कॉक है, कॉक से तो होता है लेकिन कौन से कॉक से होता है। स्केबीज। हाँ, एकरेस स्केबीज से होता है। नाम है स्केबीज। गंजापन बताइए किससे होता है। ये तो कॉक है लेकिन टीनिया केपिटिस टीनिया केपिटिस नामक कॉक से होता है। दाद किस कॉक से होगा। दाद हो जाएगा आपका क्रीम ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम। दाद किस कॉक से होगा, तो ये होगा ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम से होगा दाद। आपको बताना है बंधरता जो रोग है, हाँ मतलब ये किसका रोग है, अनुवांशिक रोग है। तो अनुवांशिक रोग में कौन कौन सा आता है। बर्धन का कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया आ गया, हो गया, टर्नर सिंड्रोम आ गया, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम आएगा, डाउन सिंड्रोम आएगा, पटाउ सिंड्रोम आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से बताइए कि कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, और 3 गो इसका नाम दे देगा, 1 दूसरे का नाम दे देगा। तो अनुवांशिक रोग आप देख लीजिए एक बार और कौन होता है। बंधरता होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, हीमोफीलिया होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है और पटाउ सिंड्रोम होता है। अब आपको बताना है कि बंधरता रोग होगा तो किस रंग का पहचान नहीं कर पाएगा। लाल और हरा नहीं दिखाई, मतलब पहचान नहीं कर पाता है इसको। लाल रंग कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। सिग्नल तो आपको बताना है कि बंधरता रोग जो है इसका वाहक कौन होता है। मादा, पुरुष होता है। वाहक मादा ना होगी, माता होती है वाहक। अच्छा सॉरी, हाँ वाहक जो होता है होगा पुरुष है। हाँ इससे वाहक जो होता है, सॉरी वाहक स्त्री होती है लेकिन होगा ये पुरुष में। आपको बताना है कि हीमोफीलिया रोग होगा तो इसके मतलब लक्षण क्या होते हैं। हीमोफीलिया में रक्त जो होता है रक्त नहीं जमता है, इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। हाँ वो महारानी का हुआ था, शाही रोग है। आपको बताना है कि हीमोफीलिया जो है मुख्यतः मतलब किसका रोग है, किस में होता है। मादा में होता है। हाँ पुरुष में होगा, पुरुष में होगा, मादा में होगा। यह मुख्यतः पुरुष में होगा। अच्छा, एक्सेप्शन है मादा। हाँ हीमोफीलिया। स्त्री में मतलब इसका दोनों जो क्रोमोसोम होता है गुणसूत्र जब प्रभावित होगा तबे होगा हीमोफीलिया। ऐसे यह मुख्यतः पुरुषों में होगा, लेकिन इसका वाहक कौन होगा तो स्त्री होगी। बंधरता का भी वाहक स्त्री होगी, वो भी होगा पुरुष में, पुरुष को प्रभावित करेगा। हीमोफीलिया भी इसका भी वाहक स्त्री होगी, लेकिन नाना जी को तो बीमारी हो जाएगा नाती को। ये बताइए कि सबसे पहले मतलब किसको हुआ था, मतलब उसी में खोजा गया तो हुआ होगा किसी और को, लेकिन वो मान लीजिए बड़ा आदमी था तो उसका जांच हो गया भाई, बाकी किसी को हुआ होगा तो पता नहीं चला होगा। तो उनका नाम महारानी विक्टोरिया था, उसी से प्रारंभ हुआ था। टर्नर सिंड्रोम में आपको बताना है कि टर्नर सिंड्रोम किस में होगा। तो मादा में होता है टर्नर सिंड्रोम जो है मतलब स्त्री में होगा। इस रोग से ग्रसित आपको बताना है कि जब टर्नर सिंड्रोम होगा तो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी। गुणसूत्र 45। टर्नर सिंड्रोम में 45 है। डाउन से जब आएगा तो बढ़ जाएगा 47। क्लेटीफेल्टर सिंड्रोम में 47 होता है। तो टर्नर जब सिंड्रोम होगा तो मतलब बांझपन हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगी, कद छोटा हो जाएगा। अब आपको बताना है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम मुख्यतः मतलब किस में होता है। नर में होता है, पुरुष में होगा। आपको बताना है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसमें 37 हो जाएगी, जैसा वक्ष निकल जाएगा। इसमें पुरुषों का जो है वृषण अल्प विकसित स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होगा तो वो पुरुष नपुंसक होंगे। डाउन सिंड्रोम होगा तो मतलब क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। बना होगा। ग्रसित रोगी मंद बुद्धि का होगा, आंखें टेढ़ी हो जाएगी, जीभ मोटी होगी,
शारीरिक जो ढांचा है वो मतलब अनियमित रहेगा, ऊपर नीचे हो कहीं से कुछ निकल गया। आपको बताना कि मंगोलिज्म रोग के नाम डाउन से सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्योंकि सबसे पहले मंगोलिया में ही इसको देखा गया था, इसलिए इसको मंगोलिज्म मतलब नाम दिया गया। आपको बताना है कि पटाऊ सिंड्रोम जो होता है इसका मुख्य लक्षण क्या है? इस रोग का ऊपर के ओठ बीच से कट जाता है। बहुत लोग को देखते हैं कि यहाँ कट गया है तो उसको पटाऊ सिंड्रोम। तालू में भी, अंदर में तालू में भी दरार आ जाता है। जब पटाऊ सिंड्रोम होगा आपको तो मंद बुद्धि होगा, नेत्र रोग आदि, मतलब नेत्र आपका प्रभावित हो जाएगा। मतलब पक्षघात या लकवा जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ ही मिनटों में शरीर का आधा भाग जो है निष्क्रिय हो जाता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। इस कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की धमनी का फट जाना है। जब पक्षघात या लकवा आपको मारेगा तो आपके मस्तिष्क में कोई वैसा धमनी है जो फट गया है, इसी के चलते होता है। एलर्जी तो आपको मालूम है, धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी, इस सब चीज से मतलब किसी को एलर्जी होता है, इसका लक्षण हो जाता है। इसमें खुजली होगा, फोड़ा होगा, फुंसी होगा, शरीर में सूजन आ जाएगा, काला दाग होगा, एक्जिमा भी हो सकता है। सिजोफ्रेनिया होता है। बताइए सिजोफ्रेनिया जो है किसका रोग है, किस अंग का रोग है? सिजोफ्रेनिया इसका हो जाएगा, ये एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। इस सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, जो सत्य नहीं है लेकिन उसको लोग कल्पना कर लेता है, उसी को सत्य मानता है। अब मिर्गी जो होता है ये अपस्मार रोग, मिर्गी को हम लोग अपस्मार रोग भी कहते हैं। इसमें बताइए कौन सा मतलब अंग ज्यादा प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। हाँ, इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है, मल और खून भी निकलता है। हाँ, आपको बताना है कि डिप्लोपिया जो है किस अंग का बीमारी है? डिप्लोपिया जगह, हाँ, आंख की मांसपेशियां मतलब पक्षघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। कैंसर मतलब आपको मालूम है कोशिका का वृद्धि अनियंत्रित ढंग से होने लगता है, इसलिए कैंसर हो जाता है। कैंसर 3 प्रकार का था इसमें। कैंसर 4 प्रकार का। कैंसर 4 प्रकार का था। एक था कार्सिनोमास, एक था सार्कोमास, दूसरा था ल्यूकीमियास, एक था लिम्फोमास। तो कार्सिनोमास में इसकी उत्पत्ति उपकला उत्कों से होती है। कार्सिनोमास जो है इसकी उत्पत्ति कला से होगी। और सार्कोमास जो है यह संयोजी ऊतक, अस्थियों और उपास्थ्यों और पेशियों में होगा। ल्यूकीमियास जो है यह ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होगा। और लिम्फोमास जो है ये लसिका गांठों एवं फ्लिया को मतलब उसमें ये होगा। आपको बताना है कि कौन सा मतलब कैंसर के इलाज के लिए हम लोग किसका मतलब प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 रेडियो सक्रिय स्ट्रेशियम 90 का हम लोग करते हैं। इलिसा टेस्ट भी होता है। एलिसा तो एड्स के लिए होता है। हाँ, चिकनगुनिया जो होता है इसका प्रकोप भारत में कब देखा गया था? चिकनगुनिया हो जाए 62 2006 में इसका प्रकोप देखा गया था। यह चिकनगुनिया वायरस होता है या मादा एंडीज मच्छर, मुख्यतः एंडी इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्यतः स्रोत होता है। आपको अगर हुआ है, मान लीजिए आपको मच्छर काट के हमको काट दिया था, हमको भी हो जाएगा। हमको फिर काट के गुड्डू को भी काट दिया था, गुड्डू को भी हो जाएगा। आपको बताना है कि इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। जापान में हुआ था। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? HIV के लिए किया जाता है। वेस्टर्न वाल टेस्ट बताइए किसके लिए? के पता चल जाता है जल्दी। ये भी HIV के लिए किया जाता है। HIBP 24 एंटीजन जो है ये भी किया जाता है HIV के लिए। CD4 काउंट ये भी किया जाता है HIV के लिए। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट ये भी किया जाता है HIV के लिए। तो HIV के लिए मुख्य मतलब मेन 4 गो, 5 गो है। एलिसा है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, HIBP 24 एंटीजन, CD4 काउंट और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। तो आपको बताना है कि प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किस टेस्ट में किया जाता है? HIV का जो टेस्ट 5 गो है इसमें किसमें मतलब जो भी आपका प्रतिरोधक क्षमता का जांच किस रोग में किया जाता है? किस मतलब किस CD4D काउंट जो है उसमें किया जाता है प्रतिरोधक क्षमता। जो
HIV-24 एंटीजन है, इसमें किसका जांच किया जाता है? जल्दी पता लगाने के लिए। हाँ, HIV के स्पष्ट जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो होता है, इसमें संक्रमण की खास जांच होती है, पॉजिटिव होने पर ही बताता है, नेगेटिव होने पर ये नहीं बताएगा। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो होता है, RNA और DNA का डायरेक्ट टेस्ट किया जाता है इसमें। अब आपको बताना है कि विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन बनाती है? इंटरफेरॉन। हाँ, इंटरफेरॉन बनाती है। विषाणु से संक्रमित शरीर जो भी है, इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। ART की सेवाओं का शुरुआत, जो कि एड्स के लिए, मतलब एड्स जिसका हुआ है उसके इलाज के लिए किया जाता है, कब से शुरू किया गया है? 1 अप्रैल 2004 से किया गया है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटीरेट्रोवायरस थेरेपी, जिसको हम लोग ART की व्यवस्था की गई है। HIV पॉजिटिव अगर किसी को है तो उसको क्या किया जाएगा? ART किया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है एंटीरेट्रोवायरस थेरेपी। एंटीरेट्रोवायरस थेरेपी। डेंगू ज्वर बताइए किसके काटने से फैलेगा? डेंगू ज्वर मच्छर का। कौन सा मच्छर? मादा एडिस। हाँ, मादा एंडीज इजिप्ट मच्छर। आपको बताना है कि भारत में इसका लक्षण पहली बार किस शहर में दिखा था? किसका? डेंगू का। डेंगू का सबसे कोलकाता में दिखा था 1963 में। डेंगू ज्वर के कारण क्या होगा? शरीर में क्या लक्षण? प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगा। अब आपको बताना है प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? 1962 में किया गया था। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया? 1976। सब रट लिए हैं। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर वाला बताइए। 92 में आ गया। 75 से 76। 75 कैंसर और 75-76 में। आप एड्स वाला बता रहे हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। राष्ट्रीय बोलिए मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक 82, ठीक है। एड्स वाला जो आया था 92 में आया था। तपेदिक कार्यक्रम शुरू किया गया था 97 में। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू 97-98 बिल्कुल सही है। पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था 97-98 में। अब आता है समन्वित रोग निगरानी परियोजना शुरू किया गया था, ये भी 97-98 में। जननी सुरक्षा योजना 2003-04 और वंदे मातरम योजना शुरू किया गया था 2004 में। पोलियो वैक्सीन का विकास कौन किया था? पोलियो वैक्सीन जोन्स, जिसको जोनस साल्क भी कहते हैं, कोई जोन्स साल्क भी बोलता है, और अल्बर्ट साबिन। तो जोन्स साल्क जो है सुई द्वारा किया था, अल्बर्ट साबिन ड्रॉप वाला किया था। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप A, टाइप 2, टाइप 3। आपको बताना है कि पोलियो वायरस जो, मतलब पोलियो जो रोग होता है, इसका 3 गो टाइप होता है। तो सबसे बनता है 1 का 3 का, सबसे ज्यादा प्रभावित 3 होता है। सबसे कम कौन कैटेगरी का होता है? सबसे कम 2 बीच सबसे अधिक होता है 3। हाँ, सबसे अधिक तीसरा होता है, इसीलिए तीसरा ज्यादा बनता है। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है।